वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। माइग्रेन ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सर के कोई भी एक तरफ बहुत तेज दर्द होना, कई बार चक्कर से लेके उल्टियां होने तक भी दूसरे लक्षण इन लोगों में दिखाई देते हैं। और ये दर्द इतना स्ट्रांग होता है कि पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे बीमारियों में जैसे पूर्व लक्षण होते हैं वैसे इसमें पूर्व लक्षण नहीं दिखाई देते और अचानक से सर में दर्द चालू हो जाता है। कई बार ये दर्द 2 घंटे से लेके 2 दिन तक रहता है। माइग्रेन के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि माइग्रेन ये जो प्रॉब्लम है ये औरतों में ज्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि मासिक धर्म के वक्त औरतों में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसकी वजह से माइग्रेन होने का ये प्रॉब्लम औरतों में ज्यादा दिखाई देता है। इसके साथ में और कुछ कारण है जिनकी वजह से माइग्रेन होता है, जैसे कि चाय कॉफी आप ज्यादा लेते हैं, बहुत तीखा या मसालेदार खाना खा लिया, या फिर ओवर एक्सर्शन आपका हो रहा है, या आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, किसी कारण आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या कई लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से या फिर परफ्यूम की वजह से भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। माइग्रेन ना हो इसके लिए आपको खाने में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे आपको दिन भर पानी ज्यादा पीना है, मीठा शरबत या कोकम शरबत जो होता है या आंवले का शरबत है या आप आपके दिन भर में ज्यादा पीजिए। खाना वक्त पर लीजिए, क्योंकि अगर आप खाना वक्त पे नहीं लेंगे तो इससे एसिडिटी होती है और एसिडिटी जो है वो माइग्रेन को ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए खाना वक्त पर लीजिए। और आप खाने में मीठी चीजें भी ज्यादा लीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है। जब उसकी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है उस वक्त भी माइग्रेन के पेशेंट में सर दर्द ये ज्यादा जल्दी हो जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आप याद से कुछ तो मीठा जरूर खाइए। इससे आपको गर्मी के दिनों में होने वाली माइग्रेन की तकलीफ नहीं होगी। माइग्रेन के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडीज है, वो है अदरक। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, उसे साफ कर लीजिए और उस पे कुछ बूंदे नींबू की निचोड़िए, और ये टुकड़ा आपको मुंह में पकड़े रखना है और धीरे धीरे इसको चूसना है। अदरक और नींबू का ये जो मिश्रण है ये आपके माइग्रेन को तुरंत कम करने में मदद करता है। दूसरा एक है कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी की जो बीज है उसको अच्छे से भून लीजिए और उसकी पाउडर बना के आप घर में रखिए। ये जो पाउडर है ये 3 से 4 चम्मच पाउडर आपको दिन में खानी है। ये आप अगर 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको माइग्रेन की जो बार बार प्रॉब्लम होती है वो वापस नहीं होगी। पुदीना जो है वो भी माइग्रेन के लिए बहुत कारगर है। आप खाने में एक तो पुदीने की चटनी को रखिए, या फिर आप पुदीने का काढ़ा बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बाउल जितने पुदीने की पत्तियां लीजिए, वो 1 ग्लास पानी में डाल के उबालिए। पानी जब तक आधा नहीं होता तब तक इसे उबालिए, फिर उसको छान कर उसमें 1 चम्मच जितना शहद मिक्स करके ये काढ़ा पीजिए। ये भी आपके माइग्रेन को जल्द कम करने में मदद करता है। अगर आपको सर्दी और बारिश के दिनों में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है तो सुबह उठने के बाद खाली पेट आप 1 ग्लास जितने पानी में 1/4 चम्मच जितने मीरे की पाउडर और 1 चम्मच जितनी शक्कर मिक्स करके ये जो हमने शरबत बनाया है उसे खाली पेट लीजिए। इससे आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन ये जो रेमेडी है ये आपको गर्मियों के दिनों में नहीं इस्तेमाल करनी। सोंठ और जायफल ये दोनों मिक्स करके आप इसकी पेस्ट बनाइए, और ये पेस्ट जो है वो जिस तरफ आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है यानी लेफ्ट तरफ अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो आपके सर में आप उसका एक मोटा सा लेयर लगाइए। ये लेप लगाने से माइग्रेन की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरे एक इंस्टेंट रेमेडी है कि आप घर पे गाय का जो घी है आपका उससे नस्य कीजिए। यानी आपके नाक में आपको 3-3 बूंद जितने गाय के घी के डालने हैं। इससे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम इंस्टेंटली चली जाती है। लहसुन जो है वो भी आपका माइग्रेन जल्द ठीक करने में मदद करता है। इसका जो रस है वो जिस तरफ आपको जिस साइड में यानी माइग्रेन हो रहा है लेफ्ट या राइट साइड में, उस तरफ की नाक में आपको इसका 1 बूंद रस डालना है। यानी अगर आपको लेफ्ट साइड में माइग्रेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड की नाक में आपको 1 बूंद जितना लहसुन का रस डालना है, और उसी तरफ कान के पीछे भी इसका रस आपको लगाना है। और
सूखने के बाद में वापस से रस लगाइए, तो इससे भी आपका माइग्रेन जल्द ठीक होने में मदद हो जाएगी। और ये तो है माइग्रेन के लिए कुछ होम रेमेडीज, लेकिन माइग्रेन के लिए और डिटेल इंफॉर्मेशन और आपको कुछ दवाइयाँ और रेमेडीज चाहिए तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप मेरे ब्लॉग पे उसकी डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।